राजा चंद्रसेन और रानी मृणालिनी की रतिगाथा एक अमर कथा देह, आत्मा और सौंदर्य के संगम की। मालव देश की कन्या राजकुमारी मृणालिनी केवल सुंदर नहीं थी, वह कला, काम और करुणा की साक्षात मूर्ति थी। उसका शरीर मानो स्वयं कामदेव ने तराशा हो। उसकी नाभि गहराई लिए कमलदल सी, वक्षस्थल उन्नत, मृदुल और पुष्ट, और कमर इतनी पतली जैसे चांदनी की रेखा हो। जब वो हल्के गुलाबी वस्त्रों में पुष्प वाटिका में स्नान करती, जल की बूंदें उसकी देह पर मोती जैसी चमकतीं। उसकी सखियां जब उसे निहारतीं तो कहतीं, देवी हो या स्त्री, ये हम नहीं जानते, पर जिसने तुम्हें गढ़ा है वह रचयिता धन्य है। लेकिन मृणालिनी के मन में था एक अधूरा सपना, एक ऐसा प्रेम जो केवल उसके शरीर को नहीं, आत्मा को भी स्पर्श करे। उत्तर दिशा का पराक्रमी सम्राट राजा चंद्रसेन केवल युद्ध में ही नहीं, कला और स्त्री सम्मान में भी निपुण था। जब वह वसंतोत्सव में मृणालिनी को देखता है तो समय जैसे थम जाता है। उसने उसे देखा, भीगे बालों के मध्य एक जरा सी मुस्कान, पारदर्शी साड़ी में छिपा गुलाबी वक्ष, और नाभि पर अठखेलियां करती जलबिंदु। चंद्रसेन की दृष्टि वहीं थम जाती है, और मृणालिनी, उसने पहली बार किसी पुरुष को देखकर अपने हृदय की गति को रुकते हुए पाया। विवाह के बाद रात्रि को मृणालिनी के शयन कक्ष में दीपक की लौ मंद हो रही थी। वातावरण में गुलाब और केसर की मिली जुली गंध फैली थी। चंद्रसेन ने धीरे धीरे उसकी साड़ी को सरकाया। उसके वक्ष पर चमकते झलकण, नाभि की गहराई में ठहरी बूंद और थरथराती सांसों ने उसे उन्मत्त कर दिया। उसने अपनी उंगलियों से मृणालिनी की नाभि के चारों ओर वृत्त बनाया और फिर अधरों से उस पर मृदुल चुंबन अंकित किया। मृणालिनी ने आंखें मूंद लीं और फुसफुसाई, राजन, मेरी रात्रि को अमर कीजिए, केवल देह नहीं, मेरी आत्मा को भी सिहराइए। और फिर दोनों देहों ने एक दूसरे को छका, छुआ और महसूस किया। वह श्रृंगार की पराकाष्ठा थी, एक ऐसी रति जिसमें शरीर की सीमाएं मिट गईं। उसकी उंगलियां उसकी कमर में गहराई से समा रही थीं। उसके होंठों ने उसके वक्ष को ऐसे पिया जैसे कोई अमृत पान कर रहा हो, और मृणालिनी ने उसे अपनी जंघाओं से ऐसे बांधा जैसे चंद्र को पूर्णिमा ने पकड़ लिया हो। उनकी रातें केवल शारीरिक नहीं थीं, वे एक नई रतिकला की रचना थीं। कभी मृणालिनी अपने वक्ष पर केसर से चंद्रबिंदु बनाती और कहती, इसे चाट कर हटाइए और फिर मेरी आंखों में देखिए। कभी चंद्रसेन चंदन घिसकर उसकी नाभि में भर देता, फिर अपनी जिह्वा से उस चंदन को धीरे धीरे चाट कर हटाता। हर चाट में एक काव्य था, हर स्पर्श में संगीत। वे एक दूसरे के शरीर को पढ़ते थे जैसे कोई काव्य ग्रंथ। हर रेखा, हर वक्रता, हर गंध का अर्थ था। रानी की सहेलियां अक्सर रतिशास्त्र की शिक्षा लिया करती थीं। मृणालिनी ने एक बार कहा, स्त्री का शरीर केवल देह नहीं, वह तो साक्षात राग है। जो उसे समझे वही उसका प्रिय हो सकता है। वर्ष बीते, शरीर ढलने लगे, पर हर रात जब रानी चंद्रसेन की बाहों में सोती, वह कहती, राजन, तुम्हारे होंठ अब भी मेरी नाभि पर वही सिहरन लाते हैं। तुम्हारी जिह्वा जब मेरी जंघाओं पर चलती है तो मेरी आत्मा भी पुलकित हो उठती है। एक दिन वे दोनों एक ही पल में मृत्यु को प्राप्त हुए, पर कहते हैं उनकी समाधि के पास अब भी रात में गुलाब और चंदन की गंध आती है, और कभी-कभी कोई धीमा स्वर गूंजता है, मुझे स्पर्श नहीं, आत्मा से चूमो।